इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा कहां डिस्कस और डिबेट किया जाता है? डिबेट्स में। तो उसने डिबेट में उसने इकोनॉमिक्स में रिसर्च पेपर लिखा है, फिजिक्स में नहीं। उसने डेटा साइंस की कंपनी कॉल्ड एंटलर, इट्स अ प्राइवेट इक्विटी कंपनी, उसने वहां पे इंटर्नशिप किया है। उसने साइकोलॉजी में इंटर्नशिप नहीं किया। स्कॉलरशिप्स आर रियल। अब आपको एक लास्ट एग्जांपल और दिखाता हूं। ये बच्चे हैं, अलग अलग सिटीज से आते हैं, बट गुजरात में हैं सबके सब, बिकॉज वी गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इन पांचों को मिलाकर के हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया है, गुजरात स्माइल। One project, but will be there for all 5 of them. ऑफर लेटर भी का था December 12th, 2024। 12th में आई थी, April of 2024। बोर्ड्स लिखे March of 2025। क्वेश्चन कैसे आया? दिसंबर में कैसे आ गया यार आईटी लीग का ऑफर लेटर? NYU, that girl is called Vibhuti Luthra, उसकी ये पिक्चर है मेरे साथ जिस दिन उसका ऑफर आया, again December 13th। ये बच्चा है आदित्य मंडलेकर। आप डिजाइन स्कूल में कहाँ सोच सकते हैं? NIFT, निफ्ट। दुनिया का नंबर 1 डिजाइन स्कूल का नाम पता है आपको क्या है? पार्सन्स। नंबर 2 का नाम पता है? Pratt। He applied to all top 6 design schools in the world, got accepted in all 6 of them with a total scholarship of 6 crores. Percentage 87. But profile combining art with AI for global impact. ये बच्चा पार्सन्स में पढ़ेगा $1 लाख की स्कॉलरशिप पे, which means studying at the number 1 university in the world for design at the cost of less than an IFT. ये आपके मोहाली का बच्चा है तेगनमवीर सिंह, इलिनॉय टेक, $1 लाख। ये अगर आप सारे ऑफर लेटर्स देखते जाएं, इंडिया का ऑफर लेटर फ्लेम पास आके देखिएगा तो आपको पता चलेगा February 1st। बोर्ड एग्जाम्स कब चालू हुए? फरवरी 20 या 15 व्हाटएवर। तो ऑफर लेटर कैसे आया? 3 चीज करनी होगी ऑफर लेटर टाइम पे लेने के लिए। और क्यों टाइम पे लेना है आपके बच्चे को? क्योंकि जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें एक होता है अर्ली राउंड। अर्ली राउंड में 70% सीट्स भर जाती हैं। व्हाई? बिकॉज आज के टाइम पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अगर मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे ऑफर लेटर मिल गया तो क्या मैं छोड़ूंगा? I've already got into my dream university. Now what I will do is I will at least block my seat till the time I do not get a better offer. तो सीट भी ब्लॉक हो गई, मतलब किसी और को भी नहीं मिल रहा। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने अगर मान लीजिए 70 सीट थी तो ऑफर ऑलरेडी 85 दे चुके थे वो। आपने अप्लाई नहीं किया, अब जिसको मिलेगा भी वो भी वेटिंग लिस्ट वाला था। राइट? तो समझिए अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो जर्नी 2 से 3 साल पहले चालू होगी, वरना नहीं हो रहा भाई। दूसरा, अगर ऑफर लेटर टाइम पे लेना है which is in round 1, तो आपको राउंड 1 में ही अप्लाई करवाना है। Very clear. You do not make the child apply in round 1. The offer letter with scholarships are not coming because there are no scholarships in round 2. Round 1 gets over on 30th of October period. भाई 2-3 महीने का टाइम यूनिवर्सिटी में लेगी ना ऑफर लेटर देने में। अक्टूबर में बंद हुआ होगा तभी तो फरवरी 1st को ऑफर आ गया। So ये डेट्स जरूर याद रखिएगा। March 1st। अब एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, कॉलेजेस और डिप्लोमा में नहीं, बिकॉज पंजाब के बहुत पास हैं आप लोग, पंजाब नहीं है एक्चुअली। तो मैं आपको कनाडा का एग्जांपल देता हूं। कनाडा की टॉप 2 यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। सम ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड में इनका नाम आता है। एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम होता है। ये आपको एक ऑफर लेटर दिखा रहा हूँ, जरूर है 1.5 साल पुराना है, बट
आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इससे बेटर एग्जाम्पल शायद आई एम होपिंग दिस ईयर आई विल गेट इट। आपको लगता है स्कॉलरशिप नहीं मिलती? एंड लेट मी टेल यू, दिस किड सिद्धांत भारद्वाज इज अ सन ऑफ अ मल्टी-मिलियनेयर इन डॉलर्स। ओके, वी अप्लाइड 4 scholarships for this kid in UBC और बहुत humbly accept कर रहा हूँ that your Asia's #1 counselor failed in 1 scholarship, reject हो गई। बाकी 3 scholarship भी पूरी नहीं मिली। One was 40%, the other 2 were 50-50%. But his total scholarship from the same university became $180,000 and the fees was $160. So आपको क्या लगता है स्कॉलरशिप नहीं मिलती? और एक काउंसलर को क्या लगता है, अरे एक यूनिवर्सिटी भी तो मल्टीपल देती है। आप डिफरेंस देख रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि आपको पैसा चाहिए स्कॉलरशिप का या नहीं चाहिए, बट मैं इतना जरूर बता देता हूं, अगर आपका बच्चा $10,000 की भी स्कॉलरशिप लाता है ना, your child will be called a scholarship holder for the rest of his life. So please work for it, because today the policies allow us to make our child apply for scholarships even without being a topper. And if your child is a topper, nothing better. Okay? Now, what you need to do? एक सबसे पहले आपको एग्जाम दिलाना होगा। देखिए इस साल मेरे स्टूडेंट्स को $35 मिलियन का स्कॉलरशिप है। इट्स ऑल प्रोसेस। एक आपको if you look at any top university, UFT, UBC, Harvard, Stanford, Yale, every university gives scholarship. Flame, तुम में पूछा है, तुम्हारा फाइनेंसेस मैटर नहीं करता, तुम किस फैमिली से आते हो मैटर नहीं करता, हम स्कॉलरशिप देने को तैयार हैं। That's how Flame and Ashoka this year has almost 16-17 students of mine going on full ride. ये सब कुछ होगा अगर आप टाइम पे चालू करेंगे। दूसरा, एक एग्जाम की तैयारी कराइए अपने बच्चों को, जिसको SAT बोलते हैं, SAT. The best time to give SAT is any time after middle of 9th. Ideal time to give SAT is any time after middle of 9th to 10th, not 11th. SAT is valid for 5 years. मेरे बेटे ने 9th के एंड में दी थी तैयारी करके, और मैंने उसको पता क्या बोला था, go enjoy, you are free from writing any entrance ever in life. You know why? Because आपके हिसाब से SAT अब्रॉड के लिए है और मेरे हिसाब से SAT इंडिया में 50 यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, अब्रॉड में एक्सेप्ट करती हैं, और इन 50 यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस नहीं लिखना पड़ता। कितनों को पता था कि SAT इंडिया में एक्सेप्टेड है? नहीं? अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिएगा। ये फ्लेम का वेबसाइट है और ये सिम्बायोसिस है। देखा है कि अगर तुमने 5 साल में कभी भी SAT दिया है तो अपना स्कोर दे दो, मेरा एंट्रेंस लिखने की जरूरत नहीं। और आप क्या बोलते हैं? नहीं बेटा, मेहनत कर, सिम्बायोसिस का एग्जाम लिख, जो कि साल में एक बार होगा, फेल हो गया तो तेरा साल खराब है, वर्सेस SAT साल में मल्टीपल टाइम्स होता है, तो 2 अटेम्प्ट दे सकता है और बेस्ट स्कोर काउंट होगा। लेकिन मैं वो वाला प्रोसेस लूंगा ही नहीं, क्योंकि सक्सेस तो डिफिकल्टी से ही आनी चाहिए। नहीं, सक्सेस डज नॉट हैव टू बी डिफिकल्ट, सक्सेस हैज टू बी प्लान्ड। सक्सेस डिफिकल्ट तब बनती है जब आप प्लानिंग नहीं करते, तब स्ट्रगल करना पड़ता है। एक SAT का एग्जाम, यही एग्जाम आपको हार्वर्ड लेके जाएगा, और यही एग्जाम आपको फ्लेम और सिम्बायोसिस और नरसिंह मोंची और क्राइस्ट, IIT की तैयारी करानी है। हाँ, मैं मानता हूँ सबको इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, बट आपको फिर भी लगता है आपके बच्चे को IIT करना चाहिए, कराइए, पहले SAT कराइए। Why? Because IIT क्लियर होने का चांस है only 2%। वो भी IIT नहीं, IIT, NITs, triple IITs and RECs मिलाएंगे तो 2%। But SAT क्लियर होने का चांस है 100%, because the best score will be counted. It is an online exam. Give them online classes, because इसमें online calculator यूज करना important है। It's an exam which is of maths and English, but it does not check you on maths and English. For example, बच्चे भी बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं। Think of a random number in your mind. सोच लिया? पक्का सोच लिया सबने? सर कोई एक नंबर दे दीजिए आपके दिमाग में आया। हाँ? सर? 74. 5.
बच्चा फर्स्ट रो, किड्स एनी रैंडम नंबर। मैं सबसे भी पूछ लूंगा ना, nobody is gonna give me a zero or a negative. Welcome to the world of SAT. I never said give me a positive number. I said give me a number. But everybody thought that it was a positive number. The most obvious answer is the most incorrect answer on SAT. इसीलिए खुद से तैयारी मत कराइए, because this paper is not a paper of concepts but strategies. Okay? So ऑनलाइन तैयारी कराइए। आपको हम पसंद आते हैं हमारे पास आइए, आपको कोई और पसंद आता है उसके पास जाइए, बट ऑनलाइन तैयारी कराइएगा ऑनलाइन क्लासेस से, बिकॉज दिस इज एन ऑनलाइन एग्जाम। यू माइट यूज अ कैलकुलेटर ऑन द टेबल, बट ऑन SAT you will use an online calculator. When you move your cursor every now and then, that's when the speed slows down. So that's what you need to get used to. Okay? एक SAT का एग्जाम आपके बच्चे को इंडिया के 50 एंट्रेंसेस से बचाएगा। 1600 नंबर का पेपर है, 800 नंबर का मैथ्स और 800 नंबर का इंग्लिश। अगर 1300 आ गया आपके बच्चे का, तो हिंदुस्तान में तो कोई और एंट्रेंस लिखने की जरूरत नहीं है। और 2 अटेम्प्ट में भी आया गया तो भी बेस्ट स्कोर काउंट होगा। बेस्ट पार्ट, 2 अटेम्प्ट में, दोनों अटेम्प्ट में 1300 आ गए, लेकिन एक अटेम्प्ट में मैथ्स 750 था और दूसरे में 700 था, तो 750 मैथ्स काउंट होगा। और एक अटेम्प्ट में इंग्लिश 550 था, बट दूसरे अटेम्प्ट में इंग्लिश 750 था, तो 750 मिलकर अब 1500 स्कोर काउंट होगा। इट्स कॉल्ड सुपर स्कोर। सो SAT दिलवाइए, बिकॉज यही एक रीजन है जहां पे आपके बच्चे का एडमिशन बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएगा बिना किसी प्रेशर के। रीजन बीइंग, फ्लेम का फॉर्म में ना, अशोका के फॉर्म में या हार्वर्ड के फॉर्म में, कॉमन ऐप में, यूकैस में, इवन जो आप कनाडा के लिए फॉर्म भरते हैं जिसको OUAC बोलते हैं, तो सब आपको आगे बोलते हैं अरे सिर्फ IELTS करा ले हो जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में होगा? जो अच्छी नहीं है, राइट? अब इन सब फॉर्म में एक जगह है, जैसे फ्लेम का फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, वो बोलता है हैव यू टेकन SAT और ब्रैकेट में लिखा है ऑप्शनल। आप तो खुश हो गए, अरे ऑप्शनल है, दिलाना ही नहीं है। उसके नीचे यस और नो के 2 बटन थे, काश आपने उस पर क्लिक करके देखा होता। अगर आपने दिखा होता, उसका क्वेश्चन है हैव यू टेकन SAT, यस पे अगर आप क्लिक करते तो एक पॉपअप आता है जिस पे लिखा होता है यू आर फ्री फ्रॉम राइटिंग फ्लेम्स एंट्रेंस, गो अहेड एंड शेड्यूल योर इंटरव्यू। Only because you thought it's optional. You do not send your child to a good university by not filling the optional columns. So please remember that. The way you can get in touch with us is you have brochures in your hand. If not, my team will give it to you. The numbers are right behind. You can get in touch with us. अब शुरुआत कहाँ से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। करियर अगर आपको पता है अपने बच्चे का, ठीक है, तो SAT से चालू करिए और 9th में चालू करिए। करियर नहीं पता है तो पहले करियर आइडेंटिफाई करने से चालू करिए, क्योंकि अगर करियर ही नहीं पता तो आपको डिग्री नहीं पता, डिग्री नहीं पता तो आपको वो सब्जेक्ट्स नहीं पता जो 11th 12th में लेने हैं। Why are you running behind PCM? Why are you running behind PCB? If your child needs to become an investment banker, then the subjects required are commerce with maths. Think about investment banking, no? If the requirement is data science, then how does it matter whether your child has PCM or commerce with maths? Because both of them can actually become data scientists. So numbers are printed behind. You can get in touch with us. Let me tell you, if you're coming for career counseling, I will do career counseling by myself. But if you want counseling from my team, then what you can do is, एक link आएगा मैम की तरफ से आप लोगों को, which is of an assessment called GPaths. वो असेसमेंट बेसिकली इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और स्किल्स बताता है। क्लियरली सुन लीजिए, मेरा करियर काउंसलिंग के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपको नंबर पे कॉल करना होगा। अगर आप लिंक से एक असेसमेंट बाय कर रहे हैं, इट्स नॉट माय काउंसलिंग, आई एम बीइंग वेरी क्लियर। देन इट्स जस्ट अ 5000 रुपी असेसमेंट। यू बाय दैट असेसमेंट, immediately the moment your child takes it, there will be an email triggered to you and a WhatsApp triggered to you with a link where you will book an appointment with Avni's team. And they will give you 30 minutes to help you identify the career. Okay?
If you come to me for counseling, let me tell you, my first meeting will happen with you, not your child, and that too only on Zoom. बच्चा पौधा है, पहले मिट्टी की जांच करनी जरूरी है. आप में दम है पौधे को सस्टेन करना. My second meeting will be with the child. You are not allowed in the Zoom room, not even in that room on that day. In my third meeting, we will meet all of us, and that's when we will decide whether the right subjects are these or that, and which is the right career, and then we will take the action further. You can contact us for career counseling, you can contact us for SATs, you can contact us for one more exam called advanced placements, which are the best possible tool for getting scholarships. You can contact us for profile building and college mentorship. We do everything in the world other than IIT and NEET preparation. Thank you so very much. If you have any questions, I'll take 2. That's about it. Yes, ma'am. सर जैसे आपने एक ह्यूमैनिटीज़ के लिए थोड़ा गाइड कर दो. जैसे आपने बोला कि बच्चों को जैसे 10th के बाद मैथ +2 में जरूर रखवाना चाहिए, बट मेरी डॉटर मैथ्स में थोड़ा वीक है, तो उसको हमने क्लियरली बोला था कि आप 10th तक कर लो, 12th में आपको नहीं है. ये आपकी बात सुन के अगर मैं डायरेक्टली उसको बोलूँगी कि बेटा सर ने ऐसे बोला था तो आपको 12th में ज़रूरी है, तो उसका वो फिर से वो ट्रिगर हो जाएगा कि नहीं आपने तो मेरे को ये गाइड किया था, अब आप ऐसे बोल रहे हो. तो हो जाएगा ट्रिगर तो? सर उसका इस टाइम बिगेस्ट फील यही है कि मैथ्स है उसका. सवाल में आपका सवाल जो मैं समझ रहा हूँ मैं बता रहा था. मेरे को क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी सर. बच्चा मैथ से घबरा रहा है. राइट. मैंने उसको प्रॉमिस करिए 10th के बाद छुड़वा दूंगी. बिल्कुल राइट. आज सुन के पता चला कि गलत कर रही हूँ, बट मैं अभी भी गलती करने दूँ. करेक्ट यही बात है. सर मेरा ये है कि अगर मतलब जैसे क्योंकि बच्चा थोड़ा चिल्ला लेगा. मैम वांट्स टू नो कोई और करियर है if she doesn't There are have careers, it, but yeah. there are careers, Yes, but ma'am. आप मुझे एक चीज Right, समझाइए. समझ गई. There are okay, so there are careers, ma'am, but fact of the matter is कि मैथ्स छुड़ाना is not the solution. आप ऑप्शनल दिला के चलो ना. आप उसे बोलो कि यार तू ओपन से लिख दे, तेरी परसेंटेज काउंट नहीं करवानी, पर तू लिख दे, तू 60% ले आ, बट ले आ, तू टच में रहे. सर अदर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा करती है, चाहे वो डांस है, चाहे आर्टिस्ट, कुछ भी मतलब थिएटर्स में. देखो परफॉर्मिंग आर्ट्स में अच्छी है. अब आते हैं करियर्स में. राइट. क्या इनफ करियर्स हैं जहाँ पे मैथ्स नहीं चाहिए? बिल्कुल है ना. राइट. अब आपकी बिटिया के लिए कौन सा बना हो तो आपकी बिटिया से बात करके पता चलेगा. सर उसको इतना तो क्लियर है कि ह्यूमैनिटीज ही उसने करेक्ट. मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है, बिकॉज मैंने क्या बोला, टॉप 10 करियर्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे आर आइदर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज करियर्स और साइंस विद टेक करियर्स. राइट. सो ह्यूमैनिटीज से प्रॉब्लम नहीं है, बट ह्यूमैनिटीज में क्या, अ साइकोलॉजी लेड करियर. अब मेरे को 2 चीज समझनी है. साइकोलॉजी पढ़ सकती है, बट कितना पढ़ सकती है? क्या रिसर्च कर सकती है साइकोलॉजी में, या अप्लाइड साइकोलॉजी करियर चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से पूछिएगा, अभिषेक आप करियर काउंसलर हैं? हाँ जी हूँ. आपको टीनेजर साइकोलॉजी समझ में आती है? हाँ जी आती है. आप साइकोलॉजिस्ट हैं? नहीं मैम नहीं. समझ रहे हैं? बिकॉज साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए मुझे PhD तक करना था साइकोलॉजी में. मेरा करियर है अप्लाइड साइकोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ह्यूमन रिसोर्सेज में है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में है, क्या वो साइकोलॉजिस्ट है? नहीं है. उसका करियर है अप्लाइड साइकोलॉजी. राइट. सो साइकोलॉजी में बहुत करियर्स हैं जिसमें मैथ्स नहीं चाहिए. मीडिया एंड कम्युनिकेशन है जिसमें मैथ्स नहीं चाहिए. इंटरनेशनल रिलेशंस है जिसमें मैथ्स नहीं चाहिए, एज लॉन्ग एज वो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स के पैरामीटर के अंदर नहीं आता. बिकॉज जहां इकोनॉमिक्स आएगा वहां मैथ्स चाहिए. बिल्कुल इस चीज को निकाल दीजिएगा दिमाग से कि माय चाइल्ड कैन स्टडी इकोनॉमिक्स विदाउट मैथमेटिक्स. नो, योर चाइल्ड कैन नॉट पॉसिबल. ओके. बट अभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी छोड़ना है, मैथ्स छूटा नहीं. राइट. एक बार उसको किसी अच्छे काउंसलर से मिलवा करके बात तो ट्राई कर लो, ताकि अब मुझे नहीं पता मैम वो चीज़. देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. आई एम अ ग्रेट काउंसलर, आई नो इट, बट एम आई द राइट काउंसलर फॉर एवरीबडी? मे बी नॉट. हर बच्चा अगर मुझसे रिलेट कर रहा है, जो बच्चा मुझसे रिलेट कर रहा है, आई एम द राइट काउंसलर. जो बच्चा मुझसे रिलेट ही नहीं कर रहा, आई एम द रॉन्ग काउंसलर. राइट. सो अब वो चीज़ तो बिना ट्राई करे पता नहीं चलेगा. बट हैविंग सेड दैट, एक बार किसी अच्छे काउंसलर से बात कराइए मैम, बिकॉज यहाँ खड़े होकर के माइक हाथ में लेकर के मैं झूठ नहीं बोल सकता. फैक्ट यही है
कि हो सके तो 12th तक मैथ्स मत छोड़ो, चाहे बेसिक मैथ्स पढ़ाओ तो पढ़ाओ। एक और क्वेश्चन, एनीबॉडी, वन मोर क्वेश्चन? So what's your fees? वो क्या बोलते हैं उसको? Sir, I think most of the parents want to एक वो want क्या to know. एक वो ऐड आती थी ना, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज अ मास्टर कार्ड। Honestly बताना please. नहीं बताऊंगा। मैं बहुत अच्छा काउंसलर हूँ। एक 12 जनों की सेल्स टीम है मेरे पास, जिसका काम उसी को साधे। साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। जिस दिन मैंने माइक पे फीस बोलनी चालू कर दी ना, उस दिन से मेरा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। बिकॉज पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये पैसा कब आता है आपको पता है? आज मैं आपको हमेशा बताता हूँ। Honesty brings credibility, visibility brings credibility, and credibility brings profitability. So, मेरे को मेरे काम के साथ सच्चा रहने दीजिए। आजकल एक मोबाइल फोन की कॉल शायद 1 रुपए की भी नहीं रही। नंबर आपके पास है, फोन मिला के पता कर लेना। बट द फैक्ट इज कि हाँ, अगर आपको पर्सनली मेरा अपॉइंटमेंट चाहिए, शायद 15-20 दिन से पहले नहीं मिल रहा। आपको मेरी टीम पे चिल्ला करके, बात करके, रिक्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होने वाला। आप एक ही चीज़ उनको बोल सकते हैं, कोई कैंसिलेशन हो तो आप क्या मुझे कंसिडर कर लेंगे? वो कर लेंगे, राइट? बट मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट, आई डोंट थिंक माय टीम विल आल्सो बी एबल टू गिव यू इन लेस देन 15 डेज, बिकॉज बेयर मिनिमम आज फीस आती है तो उनको 15 दिन बाद का मेरा अपॉइंटमेंट मिलता है। इट्स लाइक दैट। उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। यस, आई एम हैप्पी टू मीट एट योर कन्वीनियंस। आप मुझे बोलेंगे रात की 11 बजे मीटिंग ला, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, सारा काम खत्म हो गया, आप बोलो। वेरी हैप्पी। एनी अदर क्वेश्चन? Thank you sir. सर, एपीज और एसएटी सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं आपके। अभी आई हैव प्रॉमिस्ड रुचिका मैम कि बिकॉज जो एपी और एसएटी कंडक्ट कराने वाली बॉडी है वर्ल्ड में, उसका नाम है कॉलेज बोर्ड। कॉलेज बोर्ड इज लाइक सीबीएसई, ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऐसा कोई भी शहर नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ पे विद इन हाफ एन आवर एक एपी और एसएटी सेंटर नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको एपी सेंटर भी मिल जाएगा, आपको एसएटी सेंटर भी मिल जाएगा। मैं आप एपीज क्या होते हैं, मैंने अभी प्रॉमिस किया रुचिका मैम को कि मैं यहाँ से जाने के बाद कॉलेज बोर्ड से बात करूँगा। मैंने बहुत सारे स्कूल्स को एसएटी और एपी सेंटर्स बनवाया है, उनका एक अपना प्रोसेस होता है 3 महीने का। अगर मैं बात कर पाया, आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट स्मार्ट वर्ल्डर्स बिकम्स द फर्स्ट एपी एंड एसएटी सेंटर इन Bihar. I'll definitely try that. I do not know, but we will try. Having said that, AP exams are college level syllabus. ये वो एग्जाम 40 सब्जेक्ट्स में होते हैं। 10th 11th में आप ये एग्जाम्स लिखते हैं। एक अच्छा काउंसलर आपको बताएगा कि आपको 3 या 4 सब्जेक्ट्स में लिखना है इफ यू वांट टू गेट इनटू द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मान लीजिए आपने फिजिक्स में लिखा, फिजिक्स में 4 अलग अलग होते हैं, आपने फिजिक्स में चारों लिख दिए। वो चारों लिखने के बाद आपको कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ना तो फिजिक्स पढ़नी है ना उसकी फीस देनी है। These are called tuition credits and tuition fee waivers. Why do you do that? Because each AP can reduce your cost of education by 10 lakhs. तो अगर 4 लिख दिए तो bare minimum scholarship मिले नहीं मिले 40 लाख रुपए अब्रॉड की फीस तो कम होगी। Okay? Second, to get into the top 10 universities of the world, you need to write bare minimum 4 because that's an entry average. Third, अगर आप में से कोई भी चाहता है कि आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़े, then unfortunately CBSE students are not eligible for Oxford and Cambridge without writing 5 APs. Now CBSE and ISC, they are not, बाकी बच्चा कौन सा सिर्फ इंटरनेशनल करिकुलम बच्चा, हाँ, बट एक और सलाह दे दूँ, 9वीं 10वीं के बाद करिकुलम तब शिफ्ट करना जब आपका बच्चा इस करिकुलम में अच्छा नहीं कर रहा, वरना करिकुलम शिफ्ट मत करना। इट विल बी लाइक आप है मुझे बहुत जोर से मार नहीं, बहुत जोर से मार, बिकॉज IB इज अ वेरी डिफरेंट करिकुलम देन CBSE। बच्चा जाएगा 11th में ग्रेड्स नीचे आएंगे, फिर आप सोचोगे सब कुछ तो ठीक किया था, फिर भी एडमिशन नहीं होगा। सो डोंट चेंज द स्कूल एंड करिकुलम जस्ट लाइक दैट, इट डज नॉट मेक सेंस। एक ये वो
यहाँ पे मोहाली में एक और प्रॉब्लम है ना कि 11वीं में सबको चंडीगढ़ जाना है बिकॉज कोटा है, पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे, मतलब कौन से एरा में जी रहे हो मुझे नहीं पता। It's a old era that you're talking about, which does not even exist anymore. I do not know why, but AP exams इसलिए काम आते हैं। Any other question? सर ये मेरी बेटी +1 में पढ़ती है, तो अभी जैसे पोर्टफोलियो कहाँ से स्टार्ट करें? Sorry? अभी जैसे +1 में वी आर ऑलरेडी टू लेट, तो अभी पोर्टफोलियो जो बनाना है Okay, वो so कब से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, there is nothing called late in life. Okay? इस चीज को समझिए। कुछ बताओ। जीवन इतनी सुंदर चीज है ना कि जहाँ चाहो वहीं सवेरा है। बट क्या मैं माइक पकड़ के ये बोल सकता हूँ कि आपका बच्चा 9th में है तो आज से प्रोफाइल मत बनाओ, 11th में बना लेना, ये तो गलत होगा ना। आइडियली बननी तो 9th से चाहिए ताकि बच्चे पे प्रेशर नहीं आए, ताकि प्रोफाइल उतनी स्ट्रांग बन सके जितनी आपने देखी है। बिकॉज प्रोफाइल ये थोड़ी ना जादू की छड़ी नहीं है ना कि मैंने एक एक्टिविटी बना दी और प्रोफाइल बन गई, ऐसे नहीं होता है। देयर इज अ टाइम वैल्यू टू इट भाई। जैसे म्यूचुअल फंड में ऐसे थोड़ी ना है कि हमने 1 लाख के खरीद लिए, अगले दिन 2 लाख के हो गए। नहीं भाई, हर महीने 1 लाख के खरीदने, अगले 15 साल तक खरीदने, तब जाकर के वो 2 करोड़ के हो कंपाउंडिंग। सो अगर आपका बच्चा 11th में है, ही स्टिल हैज इनफ टाइम, 1 साल तो है, इनफ टाइम है कि एक बेसिक से मीडियम प्रोफाइल बन जाएगी। बट क्या वो मिहिका वाली प्रोफाइल बन पाएगी? मे बी नॉट मैम। मैं नहीं जानता आपके बच्चे को कि कितनी मेहनती है। सर ये स्मार्ट मेंटर की पास आउट है तो काफी प्रोफाइल बना हुआ है। देखिए स्मार्ट मेंटर्स का जितना मुझे अभी तक समझ में आया है, मेरे पास शायद 4 घंटा हुआ है स्कूल, 3 या 4 घंटा। एज एन आउटसाइडर मैं बता सकता हूँ, नॉट बिकॉज रुचिका इज हियर, एक स्कूल में घुसते ही ना आपको एज अ काउंसलर एक महक आने लगता है। It's called a vibe. Yes. एंड अवनी के स्टूडेंट क्लब का टैगलाइन ये है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। Yeah. शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि मैं 45 मिनट वाला सेशन 1 घंटे से ज़्यादा खींचता हूँ, आज खींचा। आपको पता है क्यों? बिकॉज योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। जब चेहरे आपको देख रहे हो, आपके जोक पे हंसी आ रही है लोगों को, और आपके बोले हुए पे क्वेश्चन पे वो उनका एक एक्नॉलेजमेंट आ रहा हो, तो आपको समझ में आता है कि वो पीपल आर लिसनिंग, पीपल आर रेजोनेटिंग। तो मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई स्कूल के बारे में, दैट गॉड विलिंगली रुचिका वुड बी एबल टू स्टार्ट grade 11 and 12 very soon. You are possibly sitting on a school with a lot of positivity and a lot of culture, and culture is visible in your students. इतनी देर से वहाँ पे खड़े हैं, अभी तक किसी ने मस्ती नहीं करी, वरना ऐसा कौन सा 9वीं 10वीं का बच्चा है जो स्पीकर को माइक पर बोलने देते? I will give credit to you for this. So, but thank you everybody. Thank you so much out there, all the kids in room. आज एक काम करेंगे घर जाके, मम्मी पापा से बातें करेंगे प्लीज। Thank you. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, जब तुम चिल्ला रहे हो या आर्ग्यू कर रहे हो तो ना वो सुन रहे हैं ना तुम सुन रहे हो, तो बातें कर लेना उनसे अबाउट योर करियर। आई एम श्योर दे वांट टू हेल्प यू, जस्ट दैट दे आर सो बिजी अर्निंग फॉर यू दैट दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट दे आर नॉट हेल्पिंग यू। जस्ट मेक देम रियलाइज एंड दे विल एक्सेप्ट इट। मम्मी पापा हैं यार, अपनी गलती मान लेंगे बहुत जल्दी से, so you don't have to worry about it. Thank you so very much everybody. Thank you for joining me. Thank you Ritika for having me. Thank you sir for your valuable time. And Principal ma'am, please felicitate our speaker of the day today. And also Ms. Avni, please. Can we have a big round of We appreciate sir for his valuable time, inspiring words, and invaluable guidance shared with our students and parents today. Now I kindly invite our Vice Principal to please deliver the vote of thanks.
Good afternoon, ladies and gentlemen. What a beautiful session it was. Enlightening. Thank you, Abhishek, for bringing family back. Today, they are going to have a good session. I know children are all smiling there. They have got their parents back, and parents are giving a bigger smile to me and to Abhishek that they have got back their children. I think this is something that was already missing. We are not having one-on-one interaction, and we always blame that phone is the culprit here, but actually phone is not culprit. Phone is a source of knowledge. Thank you for bringing that. I was just thinking, if I had got one counselor like you when I was studying in the school, maybe today I was not sitting here, maybe somewhere else. So during our times when we were studying, nobody guided us. Papa ne kaha, paisa bana le, zindagi ban jayegi. And same thing, my son, he was born in 91. Same thing I told him. And one fine day, his teacher said, you are very good in maths and physics. IIT banoge. He was just in class 5 and he cracked IIT. I am a proud mother. But today, when he's working in he's having his own company in US, and he says that, Mama, I think I was not even knowing that I can do something beyond IIT. Today he tells me, although he has a successful career, but actually we were all unaware. So this is what is very important, that our own awareness, our own knowledge is very, very important, and that perspective is very, very important. Thank you so much, Abhishek, for bringing that. So today we are going back with 3 things that we will all look for our interest. We means children, हमें भी देखना है, अभी career और है. Then we are going to look for our aptitude and skill. And attitude to school bana hi dega. So thank you so much, Abhishek, for taking out time, and our parents. Thank you so much for taking out time. You are an extended family. Sometimes I say you are an extended school, because we are partners and we are together in this journey of our children, which they are enjoying also, and I'm sure they are all going to reach greater heights when we are all together. Thank you so much. Thank you, ma'am, for this session. I really thank management, our director, Mr. Sandeep Singh, and Ruchika ma'am for this lovely session. So thank you so much, and parents, now you are all invited for a light refreshment that is arranged outside the AV hall. Please join us. Thank you so much.